Hello students. After knowing electronic configuration of element and about periodic table, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करने के बाद पीरियोडिक टेबल की सारी इंफॉर्मेशन लाइक ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर के का पता करने के बाद इट्स टाइम टू नो अबाउट साइज़ और यू कैन से एटम का रेडियस। या तो हम साइज़ पता करते हैं या रेडियस पता करने की कोशिश करते हैं। बट बाय हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये चीज़ हमें क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो फिक्स नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज़ लाइक अ क्लाउड and it is distributed among positively charged nucleus like this। न्यूक्लियस के अराउंड ये पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस के अराउंड एज अ क्लाउड की फॉर्म में। और एज वी नो क्लाउड हैज़ नो शार्प बाउंड्री। हमें पता है कि क्लाउड की कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं होती, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो हमारे लिए क्या हो जाता है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है पता करना कि एटम का साइज़ क्या होगा। लाइक हेयर अगर हम आपसे बात करें और धीरे धीरे मैं ये क्लाउड बना रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का, अब आपसे बात की जाए कि जस्ट ड्रॉ साइज़ ऑफ एटम, आप एटम एक रेडियस ड्राइव करिए, तो इट इज़ इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू डिटरमाइन, ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है डिटरमाइन करना साइज़ ऑफ एटम, डिटरमाइन साइज़ ऑफ एटम बिकॉज हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड प्रोबेबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी दैट इज साई स्क्वायर शो करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विच कैन नेवर बी ज़ीरो, इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है। तो एज़ फार एज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम का साइज़ पता करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। देयर फॉर वी डिसाइडेड या विद लेटर डेवलपमेंट atomic radius or size is defined in atomic radius और size is defined in bonded state। इसको डिफाइन किया गया किसमें, बॉन्डेड स्टेट में। अगर दो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं तो उस स्टेट में डिफाइन करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान था। जैसे कि अब बॉन्डेड में हमें पता है कि बॉन्डेड स्टेट क्या होता है। एक बॉन्डेड स्टेट होता है व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी हाई एंड एलिमेंट्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। तो ऐसे रेडियस को वी कॉल इट एज कोवलेंट रेडियस। ऐसे रेडियस को हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट रेडियस। अब अगर एटम्स जस्ट एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं तो वी कॉल इट एज मेटालिक रेडियस। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कोवलेंट रेडियस में दो एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी, मेटालिक रेडियस में दो एटम के बीच में जस्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे। अब अगर हम इनके सेंटर से डिस्टेंस मेज़र करें और न्यूक्लियस का डिस्टेंस है तो वी कॉल इट एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करें अगर हम, तो दैट उसका हाफ जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ रेडियस। क्या होगा वो, रेडियस होगा। सेम वे इधर भी जो हाफ डिस्टेंस है अगर हम उसको भी कैलकुलेट करें दैट इज़ अगेन आर रेडियस। तो वी कैन से ये जो रेडियस है ये कोवेलेंट रेडियस है, और ये जो मेटल के केस में जब एटम्स एक दूसरे के एडजेसेंट है तो जो रेडियस है वो मेटालिक रेडियस है। मींस यहाँ से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कोवेलेंट रेडियस की कि व्हाट इज़ कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस इज़ हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मीन्स न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस और उसका हाफ। व्हेन एटम्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर, व्हेन एटम्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर, जब एटम्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। नाउ मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस क्या है, अगेन ये पॉइंट तो सेम है कि हमें ये तो बोलना ही है कि दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है जिसे हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोल सकते हैं उसका हाफ लेना है। व्हेन एटम्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, जब एटम्स क्या हैं एक दूसरे के एडजेसेंट मीन्स साथ साथ, एडजेसेंट टू ईच अदर मीन्स जस्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, देन वी कॉल इट एज मेटालिक
रेडियस, उस केस में हम इसको मेटालिक रेडियस बोलते हैं. नाउ third form, or you can say fourth form of radius is your third is van der Waal radius, and fourth is van der Waal radius और उसका प्लूरल हो जाएगा रेडियाई, एंड फोर्थ इज आयनिक रेडियस. नाउ इसे डिफाइन करना तो आसान है, बट मैं लेक्चर को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए शॉर्ट में बस अभी बता देता हूँ. डिटेल में एक अलग वैन डर वाल रेडियाई बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इट नीड्स अ ग्रेट एक्सप्लेनेशन, तो मैं इसका अलग से वीडियो में डिस्कशन करूँगा. अभी बस इन शॉर्ट हम आपको बस इतना बता देते हैं कि जो वैन डर वाल रेडियस है ये डिफाइंड है जब दो एटम एक दूसरे से नॉन बॉन्डेड स्टेट में होते हैं. व्हेन टू एटम्स आर इन नॉन बॉन्डेड स्टेट, अब उसके न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगा और हाफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस जो होगा न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, और उसको हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया. इट इज़ कॉल्ड एज, इसे हम बोलेंगे वैन डर वाल रेडियस. अब जैसे ही हम ये बात करते हैं कि इसको हम वैन डर वाल रेडियस बोलेंगे, तुरंत ही हमारे दिमाग में सवाल आता है, मतलब वैन डर वाल रेडियस इज़ नॉट फिक्स्ड, क्योंकि नॉन बॉन्डेड स्टेट कुछ भी हो सकती है. तो इसका जवाब अलग वीडियो में देंगे, बिकॉज इट नीड्स अ लेक्चर ऑफ अराउंड 42 मिनट्स. तो नेक्स्ट इज़ आयनिक रेडियस. आयनिक रेडियस को तो डिफाइन करना ईजी है, या तो ये कैटायन के लिए डिफाइन होगा या एनायन के लिए, और ये वो डिस्टेंस होगा वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ मैक्सिमम, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी. तो इसमें बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर हम कंसीडर करते हैं इस क्लाउड को एक आयन, तो यहाँ पे हमारे लिए जो एटम होगा वो होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी. तो वी कैन से आयनिक रेडियस इज़ दिस, ये जिसको हम सर्कल कर रहे हैं ये, दिस इज़ अवर आयनिक रेडियस. इसे एक बार और सर्कल कर देते हैं, तो दैट इज़ अवर आयनिक रेडियस. तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखी जाती है, बिकॉज कैटायन और एनायन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैन बी डिफाइंड ड्यू टू डिफरेंट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो आई गेस रेडियस हमें समझ आया है, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, और क्यों इसका नीड हुआ. नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में हम पढ़ेंगे वैन डर वाल रेडियस. थैंक यू.